पाठ एक का नाम है भोजन कहाँ से आता है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है खाद्य संगठक और स्रोत, जिसमें भोजन के संगठक, जैसे हम जो भोजन खाते हैं सब्जियां, नमक, मसाले आदि, ये संगठक कहलाते हैं। दूसरा है खाद्य पदार्थ के स्रोत, जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। दो प्रकार के स्रोत यहाँ हम बताए गए हैं। पौधे से प्राप्त स्रोत, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति, ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जंतुओं से प्राप्त स्रोत में अंडा, मांस, दूध, मछली, पनीर, ये सब हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कच्ची सामग्री जो हमें भोजन बनाने में काम में आती है, नमक, सब्जी, मसाले, ये सब कच्ची सामग्री जो हमारे भोजन बनाने में काम में आती है। इसके अलावा पौधे के खाने योग्य भागों में हम पौधे के सभी भागों को, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल हमारे काम में आते हैं। पौधे का चित्र आप देख सकते हैं। आलू में हम तने को खाते हैं, गाजर मूली में जड़ को खाते हैं, और लौकी है तो वो इसका फल है। पालक के अंदर और धनिया, पुदीना, इसमें हम पत्तियों का सेवन करते हैं। इस प्रकार से बहुत सी जगह हम अंकुरित बीजों को भी सेवन करते हैं। उन्हें रात को पानी में डाल देते हैं, उनमें अंकुरन फूट जाता है, तो वह अंकुरित भी हमारे लिए भोजन का कार्य करता है। इसी प्रकार से शहद है, जो जंतु से प्राप्त भोजन सामग्री है। हम देखते हैं मधुमक्खियाँ जो फूलों पे जाके उसका मकरंद चूसती है, वह मकरंद जाकर के शहद में परिवर्तन हो जाता है, वह भी हमारे लिए भोजन है। इसी प्रकार से भोजन प्राप्त करने के आधार पर भी हम देखते हैं 3 प्रकार की जंतुओं को हम बांट सकते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में वो सभी जीव जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री खाते हैं, जैसे खरगोश है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी में वैसे भी जीव जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं को मार के उनका मांस खाते हैं। शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब मांसाहारी है। तीसरा प्रकार है सर्वाहारी, जिसमें ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री और अन्य जंतुओं को मार के उनका मांस भी खा लेते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये रोटी भी खाते हैं और अन्य जंतुओं का मांस भी खाते हैं। इस प्रकार से पाठ के मुख्य बिंदु है, इन्हें आप नोट कर लें।